बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। बैरिस्टर गौहर खान और अलामा राजा नासिर अब्बास ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई की सेहत पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बानी पीटीआई के जाती मुआलिजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुरम मिर्जा को भी फोन पर 25 मिनट तवील ब्रीफिंग दी गई। दोनों अफराद ने इत्मीनान का इजहार किया। सियासी कायदीन और जाती मुआलिजीन का इलाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई की दाई आंख की बीनाई ऐनक के बगैर 6/24 जुज़वी, जबकि बाई आंख की बीनाई 6/9 रिकॉर्ड की गई। ऐनक के साथ दाई आंख की बीनाई बेहतर होकर 6/9 जुज़वी और बाई आंख की बीनाई मुकम्मल तौर पर 6/6 हो गई। पिम्स और अल शिफा इंटरनेशनल के माहिर डॉक्टर्स ने अडयाला जेल में बानी की आंख का तिब्बी मुआयना किया था। मैंने टेलीफोन पे 2 डॉक्टर्स से बात की इस्लामाबाद में, जो कि इस वक्त इमरान खान साहब की आंख का इलाज कर रहे हैं। ये बात तकरीबन 40 मिनट तक चलती रही। जो इस्लामाबाद में डॉक्टर्स थे उन्होंने तफसीलन मुझे बताया कि वो कब से देख रहे हैं खान साहब को, उन्होंने क्या उनके लिए टेस्ट्स किए, क्या डायग्नोसिस बनाया, क्या इलाज हुआ है अभी तक, और उन्होंने ये भी बताया कि आगे वो क्या इलाज प्लान कर रहे हैं और फॉलो अप किस तरह किया जाएगा। तमाम जो रिपोर्टें हैं और जो कल की भी असेसमेंट है उसके मुताबिक उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से, और उनकी आंख भी इम्प्रूव हुई है और बीनाई में भी बेहतरी आई है। कल रात 9:45 बजे इस्लामाबाद के 2 डॉक्टर से बात हुई। डॉक्टर्स बानी पीटीआई के आंख का इलाज कर रहे हैं। इस्लामाबाद के डॉक्टर्स के साथ 40 मिनट तक तफसीली गुफ्तगू हुई। शौकत खानम हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम यूसुफ का बयान कहा। गुफ्तगू में मेरे साथ डॉक्टर खुरम मिर्जा भी शरीक हुए। बानी पीटीआई के इलाज, टेस्ट, आइंदा के लाहे अमल से आगाह किया। डॉक्टर्स ने बताया कि बानी पीटीआई की तबीयत ठीक है। बानी पीटीआई का तफसीली तिब्बी मुआयना अडयाला जेल में मुकम्मल शफाफियत के साथ कराया गया। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर बयान कहा, हुकूमत ने हर जरूरी सहूलत मौके पर फराहम की ताकि किसी भी किस्म की कोताही का सवाल पैदा न हो। खुसूसी तौर पर OCT स्कैन, सल्ट मशीन और मुकम्मल सहूलियात से लैस हैवी एम्बुलेंस जेल के अंदर पहुंचाई गई। पिम्स के डॉक्टर आरिफ और अशफा के डॉक्टर नदीम कुरैशी ने तिब्बी मुआयना किया। सीनियर माहिरीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर मिर्जा कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए शामिल रहे। बैरिस्टर गौहर को भी तमाम पेशरफ से आगाह रखा गया। सूजन में वाज़ेह कमी आई है, बीनाई में भी बेहतरी आ रही है। तिब्बी मुआयने के दौरान कोई बड़ी पेचीदगी सामने नहीं आई। वो जो उनका सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे दोबारा मुआयना हुआ है, तो वो 35-25 वाली बात नहीं है। उनकी वो नज़र वाली ऐनक अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 70% एक आँख ठीक है, दूसरी 6/6 है, तो ऐसी परेशानी की बात नहीं। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से ये ज़रूर कहूँगा, और हम सब ने आइन और कानून के ताबे ये मुल्क चलाना है और मुल्क चलेगा भी इंशाल्लाह ऐसे। तो सरकारी सतह पे मोटरवेज़ की और GT रोड्स की जो बंदिश है, ये एक गैर आइनी इक़दाम है। बानी पीटीआई की एक आंख की बीनाई ऐनक लगाकर 70% है, दूसरी आंख की बीनाई 6/6 है। शोर हो रहा है कि बानी पीटीआई के साथ पता नहीं क्या हो गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दोबारा मुआयना हुआ। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। हम सब ने आइन और कानून के ताबे मुल्क चलाना है। उम्मीद है KP हुकूमत सरकारी तौर पर सड़कें बंद नहीं करेगी। ऐसा करने पर वफाक को एक्शन लेना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के इजलास में अलीमा खान की पार्टी मुदाखलत पर शदीद तनकीद। जराए के मुताबिक इजलास में पार्लियामेंटेरियंस ने अलीमा खान पर तनकीद की। पार्टी क़यादत बानी पीटीआई की बहनों के साथ बैठकर मामला तय करे। जुनैद अकबर का कहना था, हमें बताया जाए क़यादत या खानदान को फॉलो करें। महमूद खान अचकज़ई जो फैसला करेंगे हम बिल्कुल साथ देंगे।
पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में धरना खत्म कर दिया। धरने के शुरा खैबर पख्तूनख्वा हाउस से उठकर चले गए। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी काबीना के हमरा केपी हाउस में मौजूद। पीटीआई ने पार्लियामेंट लॉजेस में भी धरना खत्म कर दिया। रेड जोन और धरने के मकाम तक रास्ते खोल दिए गए। पार्लियामेंट हाउस के बंद दरवाजे भी खुल गए। तोशाखाना 2 केस में बानी की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज। बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस अपील पर बर वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर न करने का एतराज आयद किया गया। कहा गया दरख्वास्त गुजार ने तोशाखाना 2 केस की मरकजी अपील पर बर वक्त एतराज दूर नहीं किए। अपील पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात 7 दिन में दूर करना थे। बर वक्त एतराज़ात दूर न करने का वक्त गुजर गया। अपील पर एतराज मौजूद है तो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त कैसे लगाई जा सकती है? वज़ीर-ए-आज़म का ऑस्ट्रिया में मुआशी शराकतदारी के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार। ऑस्ट्रिया की बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ का पाक ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब। कहा काबिल तजदीद तवानाई, इंजीनियरिंग और दीगर शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौके हैं। मादनियात और कानकनी के शोबे में भी दो तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। ज़रूरी शोबे में वैल्यू एडिशन के लिए ऑस्ट्रिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। टेक्नोलॉजी की तरक्की और फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए काविशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की फेडरल चांसलरी आमद पर बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर ने खुश आमदीद कहा। ऑस्ट्रियन फौज के चाको चौबंद दस्ते की वज़ीर-ए-आज़म को सलामी। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। तकरीब के आगाज़ पर पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। शहबाज शरीफ और चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अबू धाबी में शेख तहनून बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। मुआशी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी के शोबों में रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। खित्ते की सूरत हाल और अमनो इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का UAE की पाकिस्तान के लिए देरीना हिमायत पर इजहार तशक्कुर। इमारात की क़यादत के पाकिस्तान में तरक्याती किरदार की तारीफ। मुलाकात में दो तरफा स्ट्रैटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अहाता। खित्ते में अमनो इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर जोर। इक़्तिदार का इस्तेमाल अल्लाह ताला की और अवाम की अमानत होता है। इसका हिसाब सिर्फ अवाम को नहीं, अल्लाह ताला को भी आपने देना है। मेरे वालिद जेल में थे, मेरी वालदा मैं जेल में थी, तो मेरी वालदा को कैंसर हो गया और मेरी वालदा की बीमारी का इतना मजाक बनाया गया और ये कहा गया कि वो तो बीमारी नहीं है, ये सब ड्रामा है। जिस किस्म की भी सहूलत उसको चाहिए, उसको डॉक्टर्स चाहिए, उसको इलाज चाहिए, वो उसको दिया जा रहा है। इक़्तिदार मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता है। मेरे वालिद को 73 साल की उम्र में जेल में रखा गया, बीमारी का मजाक उड़ाया गया। बानी ने अमेरिका में तकरीर की और कहा वापस जाकर जेल का TV और AC उतरवाऊंगा। आज नवाज शरीफ की बेटी वज़ीर आला और भाई वज़ीर आज़म है। नवाज शरीफ को यह ख्याल तक नहीं आया कि बानी का TV या AC उतरवा दूं। उन्होंने कहा कि बानी की जेल में एक नहीं 2 AC होने चाहिए। उसको जिस इलाज की ज़रूरत है वो दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियासी मुखालिफिन को भरपूर जवाब। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा झूठ, बुहतान, इल्ज़ाम तराशी, इंतशार और फितने को उठाकर पाकिस्तान से बाहर फेंक दें। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पता ही नहीं कि तरक्की होती क्या है। पंजाब के लोगों के हाथों में होनहार स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को कहा जाता है कि सड़कें और दुकानें बंद करो। खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद करने से पंजाब को कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद लोगों को कहा गया तुमने डंडे से रोजगार बंद कराने हैं। बानी PTI की सेहत के लिए दुआ गो। शर्जील मेमन कहते हैं बानी PTI ने जो बोया वो काट रहे हैं। कोई सियासतदान झूठ बोले, बहतान लगाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। स्टेज से पब्लिक को खुश करने के लिए बगैर शवाहिद किसी को स्कैंडलाइज नहीं किया जा सकता। वजीर इत्तलात सिंध का असेंबली में इजहार ख्याल।
शर्जील मेमन ने अपने मोबाइल पर वीडियो भी चलाई। कहा, जमात इस्लामी के कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया। दुनिया में कौन सी पुलिस को आप मार सकते हैं? क्या वो इंसान नहीं, किसी और दुनिया से आए लोग हैं पुलिस में? शारा फैसल को सरकार की इजाजत के बगैर बंद करने की इजाजत नहीं। रुकने असेंबली पर पुलिस तशद्दुद पर माजरत ख्वाह है। SHO को मुअत्तल किया गया है। SSP फिदा जनवरी पर एक्शन के लिए भी हुकूमत को कहेंगे। 26 इदारों की निजकारी तरजीह, दीगर का नंबर बाद में। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि हुकूमत मुसलसल खसारे में रहने वाले इदारों को बंद करना चाहती है। हाउस बिल्डिंग, फाइनेंस कॉरपोरेशन और बिजली की तकसीमकार 5 कंपनीज की निजकारी पर काम कर रहे हैं। रवां साल बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी का अमल मुकम्मल होगा। सरकारी मलकियती इदारों के नुकसानात 3 साल में कम हुए। कैदी की ख्वाहिश उस तरह की तो पूरी की जा सकती है जिसकी फांसी की, तो यहाँ तो सूरत अल्लाह के फजल करम से ऐसी नहीं है। डील जब होती कैसे है, शादी कैसे होती है? ये शादी रजामंदी से होती है, तो अगर रजामंदी होगी हुई है तो शादी हो जाएगी, अगर रजामंदी नहीं हुई तो शादी नहीं होगी। जो कैदी के राइट्स हैं वो उसको मिलने चाहिए। हम भी कैदी वाले राइट्स मांगते थे। ये जब जेलें बंदा काटता है ना, तो फिर जेलें इसी तरह कटती हैं। हाँ, इलाज होना चाहिए। ये वाहिद ऐसी अल्लाह ताला की मखलूक है जो इक़्तिदार को तो कहती है कि इक़्तिदार मिलना चाहिए। पाकिस्तान खुदा ना खास्ता जाए भाड़ में। बानी पीटीआई से डील की बातों में कोई सदाकत नहीं। शादी से पहले दोनों तरफ से रजामंदी जरूरी है। हनीफ अब्बासी की बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल के दौरे के दौरान मीडिया टॉक। कहा, अगर रजामंदी हो गई तो डील हो जाएगी। कोई मसला ऐसा नहीं जो टेबल पर बैठकर हल ना हो। हर कैदी का हक है कि उसका इलाज होना चाहिए। ये मुल्क मुकद्दम है, कोई लीडर नहीं। ये वाहिद मखलूक है जो कहती है इक़्तिदार मिलना चाहिए, मुल्क जाए भाड़ में। अगर मैं 74 साल की उम्र में भी गैर जिम्मेदाराना बयान दूं तो ये मेरी बदकिस्मती है।